नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसंधान के उद्देश्य, क्योंकि इससे पहले हमने अनुसंधान की प्रकृति, विशेषताएं, शैली, पद्धतियां सब कुछ पढ़ लिया है। ये इसकी लास्ट क्लास होने वाली है, जो रहेगी हमारी क्लास 16। 14-15 तक मैंने अपने प्लेलिस्ट पर डाल दी है, और वो दिसंबर नेट जेआरएफ एग्जाम 2024 के नाम से वो प्लेलिस्ट है, उसको आप खोलकर पढ़ लेना। सारे मैंने क्लास 1 से लेकर और 15 तक मैंने डाल दी हैं। तो अब देखते हैं हम अनुसंधान के उद्देश्य। एक पागल व्यक्ति भी बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं करता है, तो इसी प्रकार से बिना उद्देश्य के अनुसंधान अपने आप में जीरो है, कुछ भी नहीं है। तो इसका जो पहला उद्देश्य है वो है नंबर 1, समस्या समाधान। जब हम अपनी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो उसके अंतर्गत अनुसंधान की हम मदद लेते हैं, और उसके द्वारा ही हम अपने जो समस्या है अपनी उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। तो इसकी जो पहली और सबसे अच्छी बात क्या हुई, समस्या समाधान की। दूसरी बात आती है नई घटनाओं का अनुभव लेना। तो इसमें क्या होता है, जब हम नई नई चीजें पढ़ते हैं, नई नई चीजें खोजने का प्रयास करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। हमें जितनी जानकारी है हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, ज्ञान का विस्तार होता है। तो दूसरी बात आ गई हमारी नई घटनाओं का अनुभव। अब तीसरी बात क्या रहेगी, संश्लेषण व समीक्षा। संश्लेषण का अर्थ होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना, डेटा को एक जगह उसको रखना। और समीक्षा का अर्थ होता है आलोचना करना, अर्थात उसके गुण और दोष दोनों चीजों पर प्रकाश डालना। जैसे हम किसी के बारे में बात करते हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की अच्छाई कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, समीक्षा है उस इंसान की। तो इसी प्रकार से जब हम हमें कुछ संश्लेषण इकट्ठा करना होता है, एक जगह रखना होता है, तो हम अनुसंधान की सहायता से उसको संश्लेषित करते हैं, और समीक्षा उसकी हम आलोचना करते हैं। फिर आता है हमारा 4th नंबर पर अन्वेषण व विश्लेषण। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना, जो रिसर्च से संबंधित ही है। और विश्लेषण का अर्थ होता है उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें हमें अपने सिनॉप्सिस या थीसिस में लिखना है, क्या हमें छोड़ना है, वो होता है विश्लेषण करना डेटा का। तो अन्वेषण और विश्लेषण दोनों आपको समझ में आ गए होंगे कि अनुसंधान का उद्देश्य खोज करना भी है, और क्या हमारे काम का है क्या नहीं है उसका विश्लेषण करना भी है। और इसके बाद जो हमारा 5वां और जो मुख्य उद्देश्य है वो आता है नंबर 5 पे आ जाएगा आपका नई प्रणाली का सृजन। नई प्रणाली का सृजन। जब हम किसी चीज में कुछ ढूंढते हैं तो उसमें से कुछ नया निकल के आता है, तो हम क्या कर देते हैं, एक नई लीक तैयार कर देते हैं, और उस लीक पर चल करके जो अन्य जो छात्र हैं वो भी वहां से मदद ले सकते हैं। आपने जो चीज जिस चीज का की खोज कर दी है, रिसर्च कर दिया है, जिसको दोबारा खोज कर आपने उसमें से कुछ नया निकाल दिया है, तो आपने एक नई लाइन तैयार कर दी है, और उस लाइन पर चलकर अन्य विद्यार्थी वहां से लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अनुसंधान के माध्यम से हम नई प्रणाली का सृजन भी कर सकते हैं। सृजन मतलब बनाना, ठीक है, उसका निर्माण करना। तो नई प्रणाली का निर्माण भी हम कर सकते हैं। तो ये 5 मुख्य उद्देश्य हैं अनुसंधान के। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, और फिर भी यदि नहीं आए हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।